पीजीसी केस जितना वाइल्ड है ना उतना ही कंफ्यूजिंग भी है। तस्वीर इतनी ब्लर है कि कौन सच्चा और कौन झूठा है कोई पकड़ में नहीं आ रहा। एक स्टोरी के 10 वर्जन्स मिल रहे हैं। मैंने ये वीडियो बनाते हुए ना बहुत टाइम लिया क्योंकि मेरे 7 साल के यूट्यूब के दौर में मैंने जो सीखा है ना वो ये है कि मामले असल में वैसे होते नहीं है जैसे दिख रहे होते हैं। जब तक सच की जड़ हाथ में नहीं आ जाती ना मुंह बंदी रखना चाहिए। कितने केसेस ऐसे हुए हैं जहाँ पे आखिर में पता चलता है कि जो कुछ दिखाया जा रहा था वो था ही नहीं। झूठ इतनी खूबसूरती के साथ बोलो कि अगला यकीन किए बगैर रह ही ना सके। पहले तो खबर आई कि पीजीसी में 17 साल की लड़की का गार्ड ने बेसमेंट में रेप किया और गार्ड भाग गया। पहली बात मेरे दिमाग में ये आई थी कि लड़की को किसी ने वहाँ से जाते हुए देखा। कॉलेज सिर्फ लड़कियों का था, अगर कोई आदमी अंदर घुसता है तो पता चल जाता है। उसकी चीखें क्या किसी ने सुनी? फिर पता चला कि जी सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दी गई है ताकि कुछ पकड़ा ही ना जा सके। प्रिंसिपल ने पहले वीडियो एविडेंस डिलीट किया, फिर उसके बाद यहाँ के कैमरास ऑफ किए गए। फिर मेरे दिमाग में ख्याल है कि विचो गल कुछ हो रहा है। अगर ये कोई गार्ड वार्ड होता ना जिसने किया होता तो उसको 2 मिनट में पकड़ लिया जाता। शायद ये काम करने वाला कोई बहुत बड़ा नाम है। मैंने तो एक जगह ये भी पढ़ा था कि रेपिस्ट कोई आर्मी का बंदा था, इसीलिए सारा मुद्दा गार्ड पे डाल के उस आर्मी वाले बंदे को बचाया जा रहा। गार्ड को पैसे दे के भगा दिया कि हम देख लेंगे, तू यहाँ से निकल। फिर पता चला जी कि अकेला गार्ड नहीं था, ये गैंग रेप था। और उसके बाद फिर एक दिन बाद पीजीसी के रिप्रेजेंटेटिव की वीडियो आई जिसमें ये था कि जो ये कहा जा रहा है ना कि बेसमेंट में ये सब कुछ हुआ है और लड़की को बेसमेंट में लॉक कर दिया गया था, असल में वहाँ की बेसमेंट का कोई दरवाजा ही नहीं है। वो तो पार्किंग एरिया जो कि खुला हुआ है। कि उस कैंपस के अंदर जो बेसमेंट है, जो तहखाना है, उसमें कोई दरवाजा ही नहीं, कोई जंगला ही नहीं, कोई शटर ही नहीं जिसको बंद किया जाए या जो एक्सीडेंटली बंद हो जाए। वो तो एक ओपन सी स्पेस है जहाँ पे गाड़ियों की आमदोरफ्त है, आपकी वैन्स की आमदोरफ्त है। और जो ये कह रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज डिलीट हुई है, हमने तो पिछले पूरे हफ्ते की फुटेज देख ली है, हमें तो कुछ ऐसा नहीं मिला। सबसे पहले हमने अपने तमाम सीसीटीवी कैमरास का रिकॉर्ड चेक किया, लेकिन हमें वहां से कुछ नहीं मिल सका। तमाम के तमाम कैमरास की रिकॉर्डिंग नहीं बल्कि उसके पिछले 7 दिन की तमाम रिकॉर्डिंग्स पुलिस के पास मौजूद हैं। फिर ये भी सुना कि लड़की आईसीयू में है। पुलिस ने कहा कि जी आईसीयू हॉस्पिटल्स हमने सब चेक कर लिया, हमें कोई ऐसा केस नहीं मिला। हमने उन तमाम हॉस्पिटल्स को भी देखा जिनका जिक्र सोशल मीडिया पे हमें नजर आ रहा था, लेकिन रिजल्ट वही निकला कि हमें कोई मालूमात नहीं मिल सकी। और ये भी सुनने में आ रहा था कि भी लड़की तो मरी गई है। फिर उस लड़की का बाप आके कह रहा है कि मेरी बेटी के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो घर में गिर गई थी और पाँव में चोट आई थी। हमारी बच्ची घर पे एक इंसिडेंट हुआ है कि पाँव स्लिप होने की वजह से वो गिरी है। और फिर उसके बाद विक्टिम को बहुत सारे नाम दिए जा रहे थे। किसी को भी नहीं पता था कि विक्टिम का असल में नाम है क्या। रिप्रेजेंटेटिव ने कहा कि जी हमने सारी उस नाम की लड़कियों को कॉल्स करके उनके घर वालों से पूछा है, लड़कियां सब सही सलामत हैं। हमने उन तमाम तालबात के घरों में कॉल्स की, तमाम तालबात अल्हम्दुलिल्लाह सेफ एंड साउंड थी। कोई विक्टिम असल में है ही नहीं। फिर शुरू होके हंगामे, स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किए कि इस केस को इन्वेस्टिगेट करो। पुलिस का रवैया इतना खौफनाक था जैसे कि पुलिस खुद ही रेपिस्ट को प्रोटेक्ट करना चाह रही है। प्रोटेस्ट करती हुई बच्चियों को कहा जा रहा था कि आप लोग यहाँ से चले जाएं वरना ऐसा ना हो कि कुछ और ही हो जाए। बच्चियां यहाँ पे मौजूद हैं, कोई नया वाकया ना हो जाए यहाँ पे। भाई शर्म क्यों नहीं तुम लोग को ये बात मुंह से निकालते हुए? तुम लोगों के होते हुए भी अगर ऐसा कुछ होना है ना तो घर बैठ जाओ, चूड़ियां पहन लो, जाके उतार दो ये यूनिफॉर्म जिसको तुम डिजर्व ही नहीं करते। एक और पुलिस वाले को किसी ने कहा था कि अगर आपकी बेटी के साथ ही सब कुछ होता तो आपने क्या करना था? तो आगे से कहता है कि मेरी बेटी इतनी सस्ती नहीं है। सही बात है, इन अथॉरिटी वालों की बेटियां सस्ती नहीं है, पॉलिटिशियंस की बेटियां सस्ती नहीं है, मैनेजमेंट की बेटियां सस्ती नहीं है, इन्फ्लुएंसर्स की बेटियां सस्ती नहीं है, बाकी पूरे मुल्क की बेटियां सस्ती हैं। फिक्र ना करो, जितनी बददुआएं तुम लोग खा रही हो ना, तुम्हारी महंगी बेटियों की भी ना इज्जतें महफूज नहीं रहनी इस मुल्क में। इतना बड़ा मुंह खोल के इतनी बड़ी बात मुंह से निकालने वाले बोनों को ये हिम्मत आती कहाँ से है, मुझे ये समझ नहीं आता। अच्छा भाई, इन्वेस्टिगेशन करवा दी मरियम नवाज ने और इस नतीजे पर पहुंची कि ऐसा तो कोई वाकया हुआ ही नहीं है और ये तो अफवाहें हैं जो कि पीटीआई ने फैलाई हैं। साथ लाके एक बच्ची को बिठा दिया जो खुद कह रही थी कि मैंने चीखें सुनी है बच्ची की। बच्चों ने आवाजें सुनी, जो आई विटनेस थी बच्ची उसने अपना बोला भी है कि मैं आई विटनेस हूँ। लेकिन मरियम ने उसका माइक ही ऑफ कर दिया और कहा कि इसने कुछ चीखें नहीं सुनी क्योंकि ऐसा कोई वाकया हुआ ही नहीं है। आई विटनेस कोई था ही नहीं क्योंकि ऐसा वाकया हुआ ही नहीं। मरियम ने ये भी कहा कि बच्ची पर इल्जाम लगाया जा रहा है, उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो तो पाक साफ है। बच्ची के ऊपर एक झूठा पूरी कहानी घड़ी गई है, वो बच्ची बिल्कुल पाक साफ है। कोई एक बंदा भी इसके अराउंड ऐसा नहीं था जो कि इसको टोकता। जो रेप विक्टिम है वो पाक साफ नहीं होता है। एक गलीज इंसान किसी का रेप कर दे अगेंस्ट हर विल तो वो पाक साफ नहीं रहती। एक इंसिडेंट एक विक्टिम की आइडेंटिटी क्यों बन जाती है? इन्हीं जाहिलों की वजह से कितने रेप केसेस हैं जो पुलिस में रिपोर्ट ही नहीं होते, इसी गंदी सोच की वजह से। बजाय कि विक्टिम को इंसाफ दिलाओ, तुम लोग उसको नापाक कह रहे हो, उसको शेम कर रहे हो। जिस इंसान का फोन रास्ते में चलते हुए चोरी हो जाए तो क्या तुम लोग उसका फोन चोरी होना उसकी आइडेंटिटी का हिस्सा बना देते हो?
हो, हर जगह के उसको अजीब नजरों से देखते हो, उसको गंदा समझते हो? अगर नहीं तो ये दोगलापन रेप विक्टिम्स के साथ क्यों है? किसी और के गुनाह की सजा कोई और इंडिविजुअल मरने तक क्यों भुगतता है इस मुआशरे में? अजीब छोटी सोच है यार मरियम, तुम्हारी लानत तुम्हारी सोच पे। इतनी उम्र हो गई है, तुम्हारी मुंह कहाँ रोकना है कहाँ चलाना है तुम्हें अभी तक समझ नहीं आई। स्टूडेंट्स ने कॉलेज में एम्बुलेंस भी देखी थी, कुछ लड़कियों ने लड़की को स्ट्रेचर पर भी देखा था, लेकिन उस सबको भी यही कहा जा रहा है कि तो झूठ, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। यहाँ तो ये वाकया सिरे से हुआ ही नहीं था और ये सिर्फ एक अफवाह है और बढ़ते बढ़ते आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। मैंने तो ये भी देखा है कि उस लड़की की मेडिकल रिपोर्ट सर्कुलेट हो रही है जो कि कंफर्म करी है कि रेप हुआ है और उस लड़की की बॉडी से 5 DNA मिले हैं। यहाँ तो ये अफवाह बहुत ज्यादा बढ़ाई जा रही है और ये वाकया सिर्फ एक झूठ है। बच्चों ने तोड़ फोड़ की, जवाब में बच्चों को मारा पीटा गया। यहाँ तो ये होगा, यहाँ तो ये वाकया हुआ है, लड़की का वाकई में रेप हुआ है, लेकिन क्योंकि PGC का ओनर एक इन्फ्लुएंशियल आदमी है तो उसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। लड़की गायब करवा दी गई, उसके माँ बाप को चुप करवा दिया गया। मैं तो खैर ये खबर भी सुन रही हूँ कि लड़की ने खुद बयान दिया है कि मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ। अबे ये लड़की कौन है? कुछ अता पता नहीं है इसका। ऐसा गायब करा दिया गया बंदी को कि कोई नामो निशान ही नहीं है किसी इंसिडेंट का। बस हर किसी के मुंह से सुन रहे हैं कि ये हुआ है और ये नहीं हुआ। और जिन बच्चों ने खुद कुछ देखा उनको कॉलेज वाले कॉल पर धमकियां दे रहे हैं, सबको चुप करवाया जा रहा है। सच पूछो तो मैं स्टिल कंफ्यूज हूँ कि जब विक्टिम के बाप ने कह दिया कि मेरी बेटी के साथ कुछ नहीं हुआ, जब लड़की ने कह दिया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो फिर किस बेस पे रेप को प्रूव किया जा सकता है? इस मुल्क में ना सिर्फ पावर चलती है, ना सच्चाई चलती है, ना सबूत चलते हैं, सिर्फ इन्फ्लुएंस चलता है। मेरी दुआ है कि अगर वाकई ऐसा कोई मामला हुआ है ना तो विक्टिम के घर वाले आगे आए और इंसाफ लें। और दुआओं के अलावा तो हम कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि हमारे हाथ में पावर नहीं है। पावर जिनके हाथ में है वो जो कुछ कर रहे हैं हम सब देख रहे हैं। खैर तुम बताओ तुम्हें क्या लगता है कि एक स्टोरी के 10,000 वर्जन आखिर कैसे बन गए हैं और ये बात कहाँ से कहाँ हो रही है और क्या सच है क्या झूठ है? तुम्हें क्या लगता है नीचे कमेंट्स में लिखो। और आज के लिए बस इतना ही था। मैं मिलती हूँ तुमसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।